हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज। देखो, आज हम बात करेंगे अपना जो थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। तो देखो, ये जो अपना चैप्टर है धातु और अधातु, इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, सामान्य इनका परिचय क्या है। फिर हम बात करेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल की। फिर हम बात करेंगे धातु के रासायनिक गुणों की, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी को, लेकिन हम उसकी फिर से बात करेंगे। धातु एवं अधातु की अभिक्रिया, किस तरह से धातु एक अधातु से अभिक्रिया करती है, और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, जब ये धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करती हैं तो एक यौगिक बनाती हैं, और उन यौगिकों को हम नाम देते हैं आयनिक यौगिक। तो उनके कुछ गुणधर्म हैं, उनकी बात करेंगे हम। और फिर बात करेंगे कि हम धातुओं को किस तरह से प्राप्त करते हैं, फिर किस रूप में हम इनको प्राप्त करते हैं, किस तरह से इनका शुद्धिकरण करते हैं, किन अयस्कों के रूप में ये हमें मिलती हैं। और लास्ट के अंदर हम बात करेंगे संक्षारण की। संक्षारण के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, धातु और अधातु को जानने से पहले हमने 9th क्लास में देखा था कि जो अपना पदार्थ है या जो अपना मैटर है, उसके जो पार्ट हैं इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। देखो कि इन पदार्थों को हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में क्लासिफाई करते हैं। तो देखो, तत्व क्या होते हैं? तत्व एक प्योर सब्सटेंस है। तत्व क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और अपनी जो पीरियोडिक टेबल है, अपनी आवर्त सारणी है, उसके अंदर कितने सारे तत्व हैं? 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं और कुछ और ज्ञात होने वाले होंगे। तो देखो, जनरली तत्व के बारे में हम बात करें तो कौन कौन तत्व होते हैं, जैसे देख लो, हाइड्रोजन देख लो, सोडियम देख लो, फ्लोरीन देख लो, कोई भी मतलब प्योर होता है सब्सटेंस, वो क्या है? तत्व है। और फिर बात करते हैं हम यौगिक की या कंपाउंड की। तो देखो, यौगिक क्या होते हैं? तो यौगिक के अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं और वो भी एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो यौगिक क्या हो जाते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं, और वो भी किस्त में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कैसे? एक निश्चित अनुपात में। जैसे देखो, हम बात कर लेते हैं अपना जल है, इसके अंदर बात करते हैं। तो देखो, जल के अंदर क्या होता है? 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या हो गया? एक निश्चित अनुपात हो गया। निश्चित अनुपात हो गया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर्स की हम बात करें तो इसके अंदर क्या अनुपात बन जाता है? 2:1 बन जाता है। ये हो गया अपना यौगिक या कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्रण की। तो देखो, मिश्रण क्या होता है? इसके अंदर भी 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, लेकिन वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। यौगिक और मिश्रण में यही फर्क होता है कि इसके अंदर जो 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में हो सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व है 2 या यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, और वो भी किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। जैसे आप चीनी का घोल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? चीनी का घोल। तो चीनी का घोल बनाओगे तो आपको क्या चाहिए? चीनी चाहिए।
और प्लस आपको पानी चाहिए। ठीक है, तो जब आप एक गिलास के अंदर 2 चम्मच चीनी की डालते हो तो भी क्या है, वो मिश्रण है। और आप उस गिलास के अंदर 1 चम्मच डालते हो या 4 चम्मच डालते हो, वो भी क्या है, मिश्रण है। किसका? चीनी का पानी के साथ में मिश्रण। इस तरह से यौगिक और मिश्रण में ये एक छोटा सा फर्क होता है। फिर हम बात करेंगे ये जो तत्व हैं इनको सुविधा के अनुसार 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किनको? इन तत्वों को। और वो पार्ट्स क्या होते हैं, देखो ये अब इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो कौन कौन होंगे? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। और इसकी स्टडी करने के लिए देखो हम थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। ये जो अपना पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर आप देखिए, इनकी विस्तार से स्टडी हम अपना जो चैप्टर है 5 उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए कि भाई हम धातु और अधातु पढ़ रहे हैं तो कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये जो आवर्त सारणी है इसके अंदर एक ये रेड मोटी लाइन जो आपको दिख रही है ये धातु और अधातु को अलग अलग कर रही है। इधर ये जो सारे एलिमेंट हैं, ये जो सारे तत्व हैं वो क्या है? धातु है, मेटल है। और इस लाइन के इस तरफ जो प्रेजेंट हैं ये वाले सारे के सारे क्या है? अधातु है। और जो तत्व इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है ये वाले बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम एंड एस्टेटिन, ये सब क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु। इसको हम मेटेलॉइड बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो देखो ये जो मोटी लाइन है ये धातु और अधातु को क्या कर रही है? अलग अलग कर रही है। इसके ऊपर जो तत्व प्रेजेंट है वो उपधातु, इसके इस तरफ प्रेजेंट है वो अधातु और इधर वाले क्या है? धातु है। इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हो और कहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं वो भी देख सकते हो। तो देखो आवर्त सारणी को देखने के बाद में हमें इनके एग्जाम्पल्स लिखने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। तो धातुओं के अंदर जो इस तरफ प्रेजेंट थे बाईं साइड में उनके हम किसी के भी नाम लिख सकते हैं। जैसे देखो आयरन लिख दो, कॉपर लिख दो, और भी बहुत सारे, जर्कोनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ये सब क्या है? धातुएं हैं। सोडियम है। और अधातु के अंदर भी हमने देखा कि उधर कौन कौन से थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या थी? अपनी धातुएं थी। और उपधातु के अंदर थे अपने 5-6 तत्व थे और उनके अंदर था बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये टेल्यूरियम एंड एस्टेटिन। इस तरह से इन तत्वों को डिवाइड किया गया है धातु, अधातु और उपधातु के अंदर। तो ये तो एक जनरल सी बात थी कि क्या पदार्थ होते हैं और क्या तत्व होते हैं और ये तत्व किन भागों में डिवाइड होते हैं। अब हम बात करेंगे धातु और अधातुओं की पहचान के बारे में, इनकी भौतिक गुणों के बारे में। तो देखो धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण, और भौतिक गुणों को क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात करेंगे, इधर हम इस साइड बात कर रहे हैं धातु या मेटल की और इधर बात करेंगे अधातु या नॉन मेटल्स की। हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी आता है कठोरता, और कठोरता को हम क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। तो सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, जैसे कॉपर, लोहा और भी बहुत सारी धातुएं। ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। बट कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये क्या है?
ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि इनको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, ये धातुएं क्या है, सॉफ्ट है, जबकि ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, और इनको हम आसानी से चाकू से भी कट कर सकते हैं, चाकू से भी कट कर सकते हैं। जबकि अपनी अधातुएं क्या होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इसका भी एक अपवाद हमें मिल जाता है, हीरा। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। किसका, कार्बन। कार्बन, या मैं इसको कार्बन ही लिख देती हूँ, कार्बन का प्रतीक होता है C। कार्बन का ही एक अपर रूप है, कौन, हीरा, जो कि क्या होता है, बहुत कठोर होता है। अधातु होते हुए भी क्या होता है, ये कठोर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धात्विक चमक की, लश्यर। तो धातुओं की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। धातुएं एक शाइनी सरफेस रखती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, आप इनको देख सकते हो आसानी से। और अधातुएं क्या होती हैं, अधातुओं में चमक नहीं होती है। बट ये जो दो अधातुएं हैं, आयोडीन और हीरा, अपना जो डायमंड है या आयोडीन है, ये क्या होती हैं, चमकदार अधातुएं होती हैं। तो जो जो अपवाद हैं वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको आसानी से बहुत अच्छे से याद रखोगे। तो अधातुएं होते हुए भी आयोडीन और हीरा क्या है, चमकदार है। थर्ड बात आती है अवस्था या स्टेट की। तो देखो, अधिकांश धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था का मतलब होता है जिनको हम दबा नहीं सकते हैं, वो ठोस होती हैं। और इसका एक अपवाद जो है वो है पारा। पारा क्या है, धातु है, फिर भी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको आपने अच्छे से देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर भी पारा भरा हुआ होता है, जो एक क्या है, द्रव पदार्थ है। जबकि अधातुएं हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो ठोस अधातुएं कौन सी होती हैं, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर। और द्रव अधातु है वो है ब्रोमीन। और गैस अधातुएं हो गई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु तो हो गई ब्रोमीन, और धातु क्या हो गई, पारा हो गई, जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट गुण आता है आघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी। तो देखो, मैलिएबिलिटी या आघातवर्धनीयता का क्या मीन्स है, जब धातुओं को हथौड़े से पीटा जाता है तो वो एक पतली चद्दर का आकार ले लेती हैं। तो ये गुण तो क्या होता है, आघातवर्धनीयता होता है। और धातुओं के अंदर ये आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं के अंदर आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट गुण आता है तन्यता या डक्टिलिटी। तो देखो, तन्यता या डक्टिलिटी का क्या मीन्स होता है कि ये जो धातुएं होती हैं इनको हम पतले तार के रूप में भी बदल सकते हैं। तो किसी चीज का पतले तार का रूप लेना क्या होता है, डक्टिलिटी होता है, तन्यता होता है। और धातुओं के अंदर ये गुण बहुत अच्छे से पाया जाता है, डक्टिलिटी या तन्यता का। जैसे धातुओं की क्या बनाए जा सकते हैं, पतले वायर बनाए जा सकते हैं। आप घरों में भी देख सकते हो, अपने आपके जो वायर होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, जबकि अधातुओं के अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्वनिकता या सोनोरस। ध्वनिकता या सोनोरस। तो देखो, ध्वनिकता या सोनोरस क्या होता है, जब हम किसी धातु के ऊपर यूं चोट मारते हैं तो टन की आवाज आती है, और ये जो टन की आवाज है यही क्या है, सोनोरस है, ध्वनिकता है। तो धातुओं के अंदर ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। इसी कारण तो अपनी जो स्कूल की घंटी होती है वो लोहे की बनी होती है। जब लोहे की घंटी पे हम हथौड़े से मारते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है, बहुत दूर तक उसकी आवाज सुनती है।
इसीलिए घंटियां किसकी बनाई जाती हैं? धातु की बनाई जाती हैं और लोहे की बनाई जाती हैं। तो धातुओं के अंदर ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं के अंदर ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो गुण है वो है इनका ऊष्मा व विद्युत का चालन। जो दो धातुएं होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं। इनके अंदर ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जैसे तांबा, चांदी। जबकि अधातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का ही एक दूसरा रूप है, कार्बन का अपर रूप है। तो देखो कार्बन के अपर रूप हम बात करेंगे, अपना जो कार्बन वाला चैप्टर है उसके अंदर कार्बन के दो तरह के अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय अपर रूपों के अंदर आते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ये कार्बन का क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप है, जो अधातु होते हुए भी क्या है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अधातु होते हुए भी कौन ऐसी अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है? तो वो क्या है? ग्रेफाइट है। और नेक्स्ट और लास्ट गुण आता है डेंसिटी या घनत्व। तो देखो डेंसिटी और घनत्व की बात करें तो धातुओं का घनत्व जो है वो उच्च होता है और अधातुओं का घनत्व क्या होता है? कम होता है। ये तो बात आ गई इनके फिजिकल गुणों के बारे में। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो भी पदार्थ हमें दिया गया है वो धातु है या अधातु। तो इसकी दो जनरल सी बातें मैं आपको बताती हूँ। एक तो देखो आप लकड़ी की मेज़ लो और उसके ऊपर आप हथौड़े से मारो तो देखो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, और उसकी जगह आप लोहे की मेज लेते हो या लोहे की कोई खिड़की या गेट कुछ भी हो, आप उस पे मारो तो उससे क्या होती है? बहुत तेज आवाज़ आती है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि धातुओं के अंदर ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इनके अंदर आवाज़ बहुत तेजी से होती है। और एक गुण ये है कि देखो जैसे आपने कोयले को देखा होगा और इधर आप लोहे को मान लो, तो लोहे पे अगर आप जो लोहा है उसके ऊपर आप हथौड़े से मारते हो तो देखो लोहा है वो ना तो टूटता है, वो मारते जाओगे तो वो पतली चद्दर का रूप ले लेता है, वो टूटता नहीं है। जबकि आप क्या लो? कोयला लो। कोयला आपने देखा है घरों में, कोयला क्या होता है? कार्बन का ही एक रूप होता है। तो जब कोयले पे आप मारोगे हथौड़े से तो कोयला क्या हो जाता है? बिखर जाता है, टूट जाता है, और ये गुण कहलाता है भंगुर प्रवृत्ति। तो कोयले पे जब आप मारोगे तो वो तो बिखर जाता है, जबकि लोहे पे आप मारोगे तो वो बिखरता नहीं है, वो क्या होता है? मतलब चद्दर थोड़ा पतला जरूर पड़ जाता है, चद्दर का रूप जरूर ले लेता है, बाकी कभी बिखरता नहीं है। तो ये धातु और अधातुओं के बारे में कुछ जनरल डिफरेंसेज हैं, आप इनको देखिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।